हेलो गाइस। आपका स्वागत है हमारे चैनल ई इको क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का एक टॉपिक, डिमांड। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। बट आज मैं आपको एक नई तरीके से की पॉइंट्स की हेल्प से ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर समझाने वाली हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो पे बने रहिए और मैं आज आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाने वाली हूँ इस डिमांड के चैप्टर में। ठीक है। लास्ट में मैंने वीडियोस बनाई थी डिमांड्स के ऊपर काफ़ी, अगर आपने अभी तक वो ना देखी हो तो वो भी देख लेना। मैं आपको आई बटन पे ऊपर शो कर दूंगी अपनी वीडियोस। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिमांड। डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था पता है आपको? जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में, अपनी एक बुक में दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारी डिमांड है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, मीन्स एक चलते रहने वाला कॉन्सेप्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। मांग का मतलब क्या होता है? मांग का मतलब होता है जो हम मांग गई मात्रा मांगते हैं एक कीमत पे। मीन्स अगर हमें 10 रुपये का सामान मिल रहा है 1 किलो, तो वो मांगी गई मात्रा हमारी 1 किलो हो गई और 10 रुपये हमारी कीमत हो गई, वो हमारी मांग कहलाती है। मीन्स वो डिज़ायर टू बाय कॉमोडिटी बैक बाय विलिंगनेस टू एबिलिटी टू परचेज दैट कॉमोडिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये मैंने आपको डेफिनेशन रीड करके बताया और मैंने आपको समझाया है कि वो मांगी गई मात्रा जिस पर हम अपनी कीमत देने के लिए उस टाइम पे तैयार हो जाते हैं वो हमारी मांग कहलाती है। ठीक है। अलग अलग प्रोफेसर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी है, अलग अलग डेफिनेशन दी है डिमांड के ऊपर, पर सबका सार एक ही है कि डिमांड का मतलब क्या है। सबने अपने अपने अलग अलग राइटिंग में व्यूज़ लिखे हैं, वो आप रीड कर सकते हैं अपनी बुक्स में। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन किस पे डिपेंड करता है। डिमांड फंक्शन हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। मीन्स डिमांड का जो फंक्शन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो क्वांटिटी जो हमारी कॉमोडिटी की एक्स कॉमोडिटी की है और वो प्राइस जो हमारी एक्स कॉमोडिटी का है, उसे हम डिमांड फंक्शन कहलाते हैं। अब डिमांड शेड्यूल की बात करूँ तो डिमांड शेड्यूल का मतलब है एक टेबल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हमारी प्राइस और हमारी क्वांटिटी और हमारी क्वांटिटी डिमांड जो होती है उसका रिलेशन एक टेबल की फॉर्म में हमारा डिमांड शेड्यूल कहलाता है। मतलब हमारी मांग की सूची कहलाता है, मांगी गई सूची कहलाता है। अब हम बात करते हैं लीनियर डिमांड की। लीनियर डिमांड मीन्स एक लाइन जो वर्टिकल इंटरसेप्ट होती है। ठीक है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से होती है एक वर्टिकल लाइन। लीनियर डिमांड का मतलब हुआ वो क्वांटिटी डिमांड जब हम वर्टिकल इंटरसेप्ट करते हैं स्लोप ऑफ डिमांड के साथ, और हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी, इस सबका मतलब एक ही है, वो लास्ट में वो क्वांटिटी निकालनी डिमांड की जो हमारी डिमांड मतलब हमारी मांग और हमारी प्राइस पर डिपेंड करती है, उसे हम लीनियर डिमांड कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ डिमांड कर्व की। तो डिमांड कर्व का सिंपल सा मतलब होता है जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं किसके रिलेशनशिप को, प्राइस के और डिमांड के रिलेशनशिप को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं डिमांड कर्व। अब आपको पता ही होगा कि हमारा डिमांड कर्व कुछ किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है। कौन सा स्लोप होता है? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड में भी कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट होता है। हमेशा याद रखना कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है और डाउनवर्ड स्लोप होता है। और किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? प्राइस को और क्वांटिटी को। ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस का और डिमांड की क्वांटिटी का, हमारा डिमांड कर्व कहलाता है। अब मैं बात करूँ लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है वो लॉ जिसमें सब कुछ तो सेम होता है, मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम होती है, पर क्या अलग होता है? डिमांड के बढ़ने से, मतलब मांग के बढ़ने से हमारा प्राइस बढ़ जाता है और प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड अराइज हो जाती है। मीन्स कैसे? मीन्स
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर डिमांड बढ़ रही है, मीन्स चाय की डिमांड बढ़ रही है, तो किसकी वजह से बढ़ रही है? क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ होगा। और अगर हमारी चाय की डिमांड कम हो रही है तो किस वजह से कम हो रही है? क्योंकि हमारा जो चाय का प्राइस है, मतलब जो प्राइस है वो बड़ा होगा। और अदर थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे हो गया इनकम, टेस्ट, और भी काफ़ी कुछ होता है, फैशन, ये सब हमारी अदर थिंग्स हो गई। लॉ ऑफ डिमांड इस पर काम नहीं करता, ये सारी चीज़ वो सेम मानता है, पर प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रहा होगा, और डिमांड कम हो रही है तो प्राइस बढ़ रहा होगा। सिंपल सी बात इतनी सी है, ठीक है। इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोप को भी शो करता है। डिमांड का जो रिलेशन है वो प्राइस पे ही डिपेंड करता है। अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम है, और प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, और प्राइस अगर कम है तो डिमांड ज़्यादा है। बस ये ध्यान रखना है आपको। एक्सपेक्टेशन ऑफ लो ऑफ डिमांड बताएं, मतलब क्या क्या इसके हक में नहीं आता, क्या इसके एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो हम बता सकते हैं पहले तो फर्दर चेंज इन प्राइस। अगर वेवलन इफेक्ट का मतलब हुआ, ये वेवलन इफेक्ट में आ गया। वेवलन इफेक्ट का मतलब हुआ हम अपने प्राइस को चेंज नहीं करते कि स्टेटस शो करने के लिए, मतलब हम उन चीज़ों को वैल्यू देते हैं या उन चीज़ों को बताते हैं, सॉरी यहाँ पे था, मीन्स हम अपना एक स्टेटस बनाने के लिए क्या करते हैं, हाई प्राइस का डिमांड करते हैं, जबकि हमारी प्राइस भी वैल्यू की हाई होती है। उसे हम बोलते हैं कि हमें अदर प्राइस के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो हमारे वेबरन या प्रेस्टीजियस गुड्स में आ जाएगा। ग्रिफन गुड्स क्या होता है? ग्रिफन गुड्स का जो केस होता है वो ऐसा कुछ केस होता है कि हमारे प्राइस पॉजिटिव होता है और हमारी क्वांटिटी डिमांड भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। प्राइस हाई होंगे, इनकम हाई होगी, और हमारा जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो भी हमारी हाई होगी। ये क्या शो करता है? ये कुछ इस तरीके से शो करता है। मैं आपको इसका ग्राफ बता देती हूँ। ग्रिफन गुड्स के केस में जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। ये डिमांड का पॉजिटिव केस होता है, ठीक है। इसलिए इसका एक्सपेक्टेशन लॉ ऑफ डिमांड है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्यों है, इसका सिंपल सा मतलब समझ लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है अगर प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम होगी, पर एक्सपेक्टेशन क्या बोल रही है? अगर प्राइस हाई होगा तो भी डिमांड हाई होगी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन में आ गई। इसलिए ग्रिफन गुड, वेबरन गुड, प्रेस्टीज गुड और नेसेसरी गुड। नेसेसरी का मतलब है अगर नमक का रेट कितना भी हाई हो जाए, टाटा नमक का रेट कितना भी हाई हो जाए, क्या आप नमक खाना छोड़ देंगे, सब्जी में डालना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना आप। वो नेसेसरी है, वो ज़रूरत है हमारी, तो हम उसको कितना भी हाई हो जाए हम उसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते। डिमांड उसकी बढ़ेगी भले प्राइस बढ़ जाए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो भी हमारी डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम नहीं होती, उसकी बढ़ती है, ठीक है, कम नहीं होती उसकी। इसलिए पॉजिटिव डिमांड कब को शो करता है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या है? वो डाउनवर्ड स्लोप के डिमांड को शो करता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आगे। ये डिमांड है, ठीक है। डिटरमाइंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमाइंट्स ऑफ डिमांड किस किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी, जैसे मैंने बताया, कीमत पर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अब कौन सी बात है कि अगर बंदे की इनकम 100 रुपये है तो 100 रुपये की तक की ही चीज़ खरीदेगा, उससे ऊपर की नहीं खरीदेगा। तो हमारी जो डिमांड है वो इनकम पे भी डिपेंड करती है कंज्यूमर की। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स का मतलब ये हुआ कि अगर हमें चाय और कॉफ़ी में से चुनना है किसी को, और चाय हमारी सस्ती है और कॉफ़ी हमारी महंगी है। अगर हम कॉफ़ी के आदी भी और कॉफ़ी महंगी हो गई तो हम उसकी जगह पर चाय पी लेंगे। मतलब हमारी जो प्राइस है वो रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंड करते हैं। क्या डिपेंड करता है? हमारी डिमांड, ठीक है। हम अपनी डिमांड को एक्सचेंज कर सकते हैं डिपेंड ऑफ रिलेटेड गुड्स के अकॉर्डिंग। हमारे टेस्ट और हमारी प्रेफरेंस भी चेंज हो सकती है। फैशन चेंज हो रहा है, हमारा टेस्ट चेंज हो रहा है, तो हमारी डिमांड भी चेंज हो रही है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये डिटरमाइंस करते हैं हमारी डिमांड को, हमारी प्राइस, हमारी इनकम, रिलेटिव गुड्स के प्राइस और हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस, ठीक है। अगर बात करूँ नॉर्मल गुड की, तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? नॉर्मल गुड्स का मतलब है कि हमारी जो डिमांड है, गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। किस पे? प्राइस के मतलब इनकम के इंक्रीज होने पर। किस पे इंक्रीज होने पर? इनकम के। इसमें प्राइस का कोई रिलेशन नहीं है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? डिमांड इंक्रीज होती है इनकम के इंक्रीज होने पर।
डिमांड कम होती है इनकम के कम होने पर। अगर हमारे पास इनकम बढ़ रही है, तो जैसे हम बात करें फुल क्रीम मिल्क की या वीट्स की, तो हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम अच्छी चीज़ खरीदेंगे और ठीक है, हमारी इनकम अच्छी हो रही है तो हमारा डिमांड भी इंक्रीज़ होगा। अगर हमारी इनकम फॉल हो रही है तो हमारा डिमांड भी कम होगा। तो ये नॉर्मल गुड का केस है। इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है कि हमारी जो डिमांड है गुड्स की वो डिक्रीज़ हो रही है पर इनकम अराइज हो रही है। उल्टा है, चीपर ग्रीफन गुड्स को हम चीपर गुड्स भी बोलते हैं, याद रखना ये बात कि हम गिफन गुड्स को चीपर गुड्स भी बोलते हैं। हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती है हमारे इनकम के अराइज होने के बाद भी, और हमारी डिमांड डिक्रीज़ होती है हमारे इनकम के अराइज होने के बाद भी, और इंक्रीज़ होती है हमारे इनकम के फॉल होने के बाद भी। जैसे बाजरा हो गया या टोन मिल्क हो गया, ये हमारे चीपर गुड्स में काउंट होंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ग्रीफन गुड्स की। ग्रीफन गुड्स का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, ग्रीफन गुड्स जो होते हैं वो इंफीरियर गुड्स की तरह होते हैं, और मैंने इसका डायग्राम भी आपको बताया था यहाँ पे कि जो इसका डायग्राम होता है वो क्या सा होता है, पॉजिटिव स्लोप जैसा होता है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन होता है इसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, और इनवर्स रिलेशन होता है इसमें डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड का। ये याद रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि हमारा जो ग्रीफन गुड्स है उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव रिलेशन होता है वो होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, और इनवर्स रिलेशन मतलब उल्टा रिलेशन होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड का, और इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा डिमांड का पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस इफेक्ट प्राइस की। क्रॉस इफेक्ट प्राइस का मतलब है क्रॉस इफेक्ट प्राइस, इससे समझ में आ रहा है कि चेंज हो रही है हमारी डिमांड किसी और के प्राइस के चेंज होने की वजह से। प्राइस उस डिमांड का चेंज नहीं हो रहा, किसी और चीज़ का प्राइस चेंज हो रहा है और डिमांड पे इफेक्ट पड़ा किसी और चीज़ की। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, और पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आप ये देखेंगे कि सब्जियां महंगी हो जाती हैं, फल महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उसका सीधा सीधा इफेक्ट किससे पड़ता है, सब्जियों और फलों पे पड़ता है। प्राइस इसका चीज़ का चेंज हुआ, बढ़ा, पेट्रोल का बढ़ा, पर ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट के रेट से डिमांड किसकी चेंज हो गई, सब्जियों और फलों की। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं रिफाइंड तेल वगैरह महंगे हो जाते हैं तो सर एक्सीडेंट में खाना महंगा हो जाता है। डिमांड किसकी चेंज हुई, किसी और चीज़ की। प्राइस किसका चेंज हुआ, किसी और चीज़ का। डिमांड किसकी चेंज हुई, किसी और चीज़ की। तो ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट में आता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत ही ईजी गुड्स है, मतलब एक दूसरे के पूरक वस्तुओं को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तु कैसे कि एक चीज़ के प्राइस के चेंज होने की वजह से दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट पड़ना, दूसरे की डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज होना। मान लो कि किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी। जैसे पेन और इंक, बिना इंक के पेन नहीं चल सकता है, तो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, एक की प्राइस पर डिपेंड करेगा, दूसरे की डिमांड डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर एक का प्राइस हाई है तो दूसरे की डिमांड भी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।